हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर या मिष्टी ब्लॉग। और आपको सुबह 8 बजे का श्री राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप लोग मेरे साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे तभी मेरे कनेक्ट में रहोगे। और आज आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एकादशी है और बाकी आप लोग अपने हिसाब से चलते रहिए, मैं भी चलती हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं दुनियादारी में। प्रेमानंद जी महाराज जी को आप लोग जानते होंगे ना। वो बार बार कहते हैं कि कहीं भी जाओ तो सम्मान की उम्मीद मत करिए, आप सम्मान की उम्मीद ना करिए, तभी आप वहाँ पर जा पाओगे। पर सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे लग रहा है। आप थोड़ा सा अच्छे, अगर आपके अंदर टैलेंटेड है, आप थोड़ा सा अच्छे हो, अच्छे से आप, तो लोग को जलन होती है, ईर्ष्या होती है। आप अगर सीधे साधे हो, कुछ नहीं कर पाते हो, सब कुछ समझ नहीं पाते हो, तो आपको लोग पागल या बौराहा की तरीके से बात करेंगे कि इनको तो इतना दिमाग ही नहीं है। आजकल कोई सीधे के पीछे लगता उगता नहीं है, उसको छोड़ देता, उसको अवॉइड करता है। और जो थोड़ा तेज है ना, उससे लोग जलन करते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं अपने तरफ से किसी भी भाई बहन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, पर कोई बात नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेती रहो, लेती रहो, मतलब लेते रहो, लेते रहो, लेती हो या लेते हो, सब एक ही बात है। लेती रहो। मैं कैसे लेती रहूं? इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि आपको इस टाइम पे यहाँ पहुँचना है, ये काम देखना है, ऐसा करना है। 2-4 लोग अगर आ रहे हैं आपके पास, आपका मकान बनना है, तो वो 2-4 लोग 4 तरीके से बात करते हैं, आपको वहाँ डीलिंग करना होता है। कहीं कहीं दिमाग डिस्टर्ब भी हो जाता है। मैं हर एक बात मानती हूँ प्रेमानंद महाराज जी का, और मैं समझती भी हूँ कि बहुत अच्छा कह रहे हैं, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, और गृहस्थ आश्रम में होते हुए जिम्मेदारियों में हूँ। अगर मैं जिम्मेदारियों में ना होती, ये कि एक बात में उनके बातों पर मैं बहुत गौर करती हूँ, फिर भी गौर करती हूँ क्योंकि वो सही कह रहे हैं। ये मेरा दिमाग कह रहा है कि वो सही कह रहे हैं, वो गलत कुछ नहीं कह रहे हैं, पर वो गृहस्थ में नहीं है। और मैं हमेशा भगवान का नाम भी नहीं ले पाती हूँ। वहाँ पर जाने के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ कि वहाँ पे आपको बोलते बोलते थक जाना पड़ता है। भाई ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ करो, वहाँ करो। मैं मतलब मेरी कोई गलती है क्या इसमें? भगवान सबको दिमाग देते हैं। मैं नहीं, नकलची बंदर जो होते हैं ना, उनके पास दिमाग नहीं होता है। मैं उनको नहीं मानती कि उनके पास दिमाग होता है। दिमाग तो उनके पास होता है जो प्राकृतिक दिमाग लेकर आते हैं। नकलची बंदर भी कहीं सक्सेस हुए हैं, आप बताइए? नहीं हुए हैं। प्राकृतिक दिमाग होता है। प्राकृतिक दिमाग जिसके पास है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत भी लोग नहीं देख पाते हैं। उनको देखना अच्छा नहीं लगता है कि ये ऐसे, उसमें क्या किया जाए? मेरी कोई गलती है तो आप लोग बता दीजिए, मैं उसको सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी हर एक गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मौत बताकर नहीं आएगी, कब आएगी ये बिल्कुल नहीं पता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक अच्छी इंसान बनकर जीऊँ, किसी के मतलब बुरी बनकर ना जीऊँ, कोई लोग मुझे बुरा ना कहें। ये मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। फिर भी आप लोगों के नज़र में अच्छी नहीं बन पा रही हो तो अंदर से ग्लानि होती है मुझे। और सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं पर आप जाते हो
और कोई ये ना कहे कि आप खा लीजिए पी लीजिए, कोई आपको बुलाया है, जैसे आपको किसी ने बुलाया वहाँ पे आप जाते हो तो कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप खा लीजिए पी लीजिए ऐसा कर लीजिए, तो फिर आप मुझे बुलाए क्यों थे? इसी को तो सम्मान कहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी से कहिएगा, पूछिएगा, मेरी वीडियो तो उन तक पहुँचेगी नहीं। प्रेमानंद महाराज जी के उसमें लाखों लोग सर झुका के खड़े रहते हैं। ये क्या सम्मान नहीं है? यही तो सम्मान है, और उनको सम्मान अच्छे से मिल रहा है, ये मेरा दिमाग कह रहा है। और जो ग्रस्त में है ना, उनको लोग पैर छूना पसंद नहीं करते हैं। बाकी तो बात छोड़िए, हाल चाल की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना रीत रिवाज चेंज हो गया है कि लोग पैर नहीं छूते हैं। कोई कोई पैर छूता है, सभी पैर ही नहीं छू रहे हैं। बाकी हाल चाल और खाने वाली तो बात ही छोड़ दीजिए। वो कह रहा कि मैं आपसे अच्छा पहना हूँ, वो कह रहा कि मैं आपसे अच्छा पहना हूँ, वो कह रहा कि मैं आपसे अच्छा पहना हूँ। क्या पहने हो, क्या किए हो? आज आज है, कल कल होगा। और अगर आप भगवान के कनेक्ट में हो तो सिर्फ भगवान नहीं, भगवान जय भगवान जय भगवान ऐसा भगवान नहीं होता है। भगवान का मतलब होता है कि आप हर एक चीज को समझो, हर एक चीज को जानो। पर सामने वाले मजबूर कर देते हैं कभी कभार बोलने के लिए, तो मैं बोल देती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है, मैं आपसे आगे मिलती हूँ, देखिएगा। बूस्टो का तो काने बिरयानी कैसे बढ़ी इनके? यार कहते हैं कि मम्मी वजन नहीं बढ़ा। अब चली तो टाइट बिरयानी का कैसे बड़ा होगा भाई? हाइट इनकी कैसे बड़ी होगी? समझदार तो इतना है, दांतों निकाले रहते हैं। हमारे बाबू आकर वहाँ बैठ गए हैं। गिर चुका है माल यहाँ पर, आधा उधर गिरेगा वहाँ पे। पल्ली बिछाकर पूरी धूप में मैं ऐसे रहती हूँ, बताइए। और मुझे धूप भी लग रही है, ऊपर से व्रत भी है आज। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और सब वहाँ पर जेंट्स हैं, यहाँ पे वहाँ पे। और मैं लेडीज हूँ, कोई बात नहीं है। लेडीज का किसी से कम है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करे तो वीडियो तो बना लेती हूँ, वही क्या करना है। तो यहाँ कुर्सी पर बैठ गई हूँ। ज़्यादातर मैं खड़ी ही रहती हूँ, पर आज बैठ गई हूँ। मुझे थकान लगा हुआ है, इस वजह से बैठ गई हूँ। दूसरी बात, मुझे नींद आ रही है। दोपहर के 3 बज रहे हैं तो मुझे नींद भी आ रही है। रात में मैं वहाँ गई थी ना, तिलक था ना, तो वहीं मैं गई हुई थी, तो इस वजह से मुझे नींद आ रही है। तो पर मैं सो नहीं सकती हूँ, मैं इसी वजह से लेटती नहीं हूँ, बैठती भी नहीं हूँ ज़्यादा देर तक। लेकिन बैठूँगी ना तो मुझे नींद आ जाएगी।
तो मैं खड़ी रहती हूँ इसी वजह से, यही वजह है। बाकी हवा यहाँ अच्छा लग रहा है, पंखा नहीं है तो भी हवा थोड़ा बहुत लग रहा है। आपको मैं दिखा देती हूँ हवा किधर से आ रहा है। इधर से हवा आ रहा है, इधर से हवा सीधे ऐसे आता है खंभा के बीच से और हमारे पास आकर पहुँच जाता है और कहता है कि तुम खा लो जितना खा पाओ हवा। तो मैं खा लेती हूँ, उसी से पेट भर लेती हूँ हवा खाकर। तो वहाँ पर छत पड़ने जा रहा है आज, देख रहे हो ना आप लोग, वहाँ मशीन फिट हो गया है, उनका सेकंड फ्लोर बनने जा रहा है। सेकंड कहते हैं, सेकंड नहीं, थर्ड फ्लोर। थर्ड कहते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं। ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, फिर फर्स्ट कहते हैं, फिर सेकंड कहते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं, ये नहीं मैं बता पाऊँगी। आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी